शांति। आज हम सभी बाबा की 31 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है आज, कर्मेंद्रियों की चंचलता। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कब होगी? जब आप हमको शरीर बनाएंगे। जब क्या हो जाएगा? एक बाप की याद से बनेंगे और नष्ट मोह कर्मतीत अवस्था अशरीरी बनेंगे और आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का करेंगे। तो और कोई बात? देखो, बाबा ने तो बहुत अच्छी बात बताई। अपनी चेकिंग करेंगे, हम सुनेंगे भी साथ साथ। बाबा कहते, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं, उस पर चलते चलो। ना? तो ये भी निशानी बताते हैं बाबा हमें कि हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता तब समाप्त हो जाएगी जब हम
जब हम सिलवरी रहता है। हाँ, और अगर अभी भी चंचलता होती है तो हमें क्या समझना चाहिए? तो हमारी स्टेज अभी तक सतों में भी नहीं पहुंची है, तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है ना। तो एक एक कर्मेंद्रीय भाव कहते, एक एक विकार को छोड़ना, हर एक संकल्प पर हमें ध्यान रखना है, तब जाकर हमारी स्टेज सतो, फिर उसके बाद हमें सतो प्रधान भी बनना है। तो इसके लिए गीत भी भाव कहते, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को, लेकिन जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य वंशावली हैं वे सब जानते हैं ना। सिर्फ हमें नहीं, जो भी बच्चे बाबा के बच्चे हैं, ये नहीं जो सामने सम्मुख बैठे हैं केवल उनको समझा रहे हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं, पहले तुम शूद्र थे फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं हैं, सिर्फ गायन है ना। कितने वर्ण हैं हमारे? 5 वर्ण हैं। अभी हम किस में हैं? किससे आए हैं? अभी शूद्र से आए। तो अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर क्या बनेंगे? फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, ये बात राइट है? जज योर सेल्फ। बहुत ऊंची बात है। भगवान अपनी बात सुनाकर अपने बच्चों से पूछते हैं, जरा जज करना, मैंने जो कहा वो राइट है? तो कितना ऊंचा दर्जा देता है बाबा हमें। हाँ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। बाबा कहते मेरे से जो सुनते हो ज्ञान वो सुनो यहाँ पर, और फिर जो दुनिया में सुन रखा है फिर उससे भेंट करो। लेकिन जब हम शुरू में आते हैं तो क्या कहते हैं? पहले सिर्फ मेरी सुनो। पहले सुनो। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तो तुलना भी तो नहीं कर सकते ना। किसी से आप कैसे तुलना करके बात को राइट या रॉन्ग सिद्ध करेंगे या समझेंगे? तो शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो कि राइट क्या है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है ना। वर्णों के बारे में जब समझाना हो तो बाबा विराट रूप का चित्र याद करते हैं। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिखाए हैं वे सब रॉन्ग है। बाबा ने कल भी कहा ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। माना अगर है भी तो उनका अर्थ समझने के लिए था ना। सिर्फ अस्त्र शस्त्र की पूजा करने लगे, शास्त्र की करने लगे, या जो देवी देवताओं का स्वरूप दिखाया समझाने को, वैसे रूप की पूजा करने लगे, वैसी धारणा तो नहीं की ना। इसलिए बाबा कहते वो रॉन्ग हो जाता। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। सबको मालूम पड़ गया ना, हमारे 84 जन्म हैं। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना। ये जाए बाबा, कई बार सोचते हैं कि बाबा हमसे अच्छा समझा लेंगे तो बाबा ही चले जाएं समझाने तो कितना अच्छा है। ऐसा होता है क्या दुनिया में? बच्चों के द्वारा अगर सारे काम बाबा करे फिर सत्युग में भी किसको आना चाहिए? उन्हीं को आना चाहिए जब हमने कुछ किया ही नहीं होगा तो फिर, क्योंकि कर्मों का ही तो फल मिलता है ना। इसलिए बाबा कहते बाबा तो नहीं जाएंगे इतना ऊंचा कार्य बच्चों से करवाते, तो जरूर बाप के मददगार चाहिए। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो।
समझाते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप को कितना याद करते हो? एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना याद करता है ना? ऑलमोस्ट उसको सारा दिन ही याद रहते मम्मी पापा, उसकी दुनिया ही वही होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते अपने आप को भी बच्चा समझो। तो फिर हमें सारा दिन कौन याद रहे? तो पारलौकिक बाप याद रहे। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। और वैसे भी आत्मा को जहां से सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, उसको उसी की याद आएगी ना। तो अगर हमने बाबा के प्यार को, सुख को अनुभव किया होगा तो हमें याद आएगा। और अगर हम सिर्फ योग में बैठ जाते लेकिन कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं कर पाते, ऐसे संकल्प ही नहीं रचते, तो फिर ज्यादा देर याद आएगी हमें? नहीं। इसी को बाबा अभ्यास और पुरुषार्थ और मेहनत कहते हैं ना। तो ये सभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो हमें 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं है ना। ब्रह्मा कैसे बने, क्या किया उन्होंने, सृष्टि का रचयिता उनको बोल दिया, तो ऐसा ब्रह्मा ने क्या किया ना, उनके बारे में नहीं जानते। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ है? देखो, अगर भक्ति में हम गायन करते तो श्री कृष्ण, राम और बहुत सारे देवी देवताओं के बहुत तरह के भजन बने हैं, अलग अलग तरीके से नाम भी रखे हैं। अब बाबा कहते बताओ ब्रह्मा की महिमा क्या है? कुछ है? बस एक बात बोलते, क्या? भक्ति में कहते हैं ऐसा? अच्छा, सृष्टि रचते हैं, भाग्य लिखते, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते बस यही 2 बातें। अब बिना ब्रह्मा के तो कृष्ण की रचना या राम या किसी अन्य देवता आ ही नहीं सकते, वो बन ही नहीं सकते अगर ब्रह्मा में शिव बाबा ना आए तो। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं, परिचय नहीं है। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। दुनिया में सवारी को भी तो सजाते हैं ना, रथ को भी सजाते। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्य को समझाते हो। तुम सभी की बढ़ाई करते हो। बोलते हो ना, तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। हम सबको ही क्या कहते हैं? आप क्या हैं? आप सब देवता थे। जो ज्ञान सुनने आता है उसको तो यही बोलते हैं ना। हम जब कोर्स कराते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो हम समझाते हैं आप सब कौन थे? आप ही देवता थे। अभी क्या बन गए? अभी तमो प्रधान बन गए। ये बातें हम समझाते, तो इसलिए बाबा कहते आप तो सबकी बढ़ाई करते हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग भी चाहिए, वापस से वैसा बनना है। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? सोचो, जब हम किसी को शिव बाबा का परिचय दे रहे हैं ना, तो वो कोई साधारण बात नहीं है। किसके बारे में बता रहे हैं आप? जिसको दुनिया ढूंढ नहीं पा रही है ना। वो कितनी भी कोशिश करे उसको खोज नहीं सकते हैं। तो हमें पता है ना, इसलिए बाबा कहते आप अगर किसी को ये परिचय देते तो कोई कम बात नहीं समझना। इस बात को वो समझ नहीं सकते हैं। शुरू में तो वो भी समझ नहीं सकते कि आप कितनी ऊंची बातें उनको बता रहे हो। कहते हैं ये कैसे हो सकता?
बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। इस अक्षर की समझानी बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में ये बातें है नहीं। भले कहते रहते हैं कि आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच स्टार है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। और दूसरा बाबा कहते इसके अनुभव में भी नहीं टिकते हैं। हमारा तो अभ्यास कहाँ से शुरू होता? अपने को आत्मा समझो। बाबा कब से मुरली में यही कह रहे हैं, रोज यही पाठ पक्का कराते। वो कहते ठीक है, वो उसकी क्वालिटी है, वो अजर अमर अविनाशी है, छोटी सी बिंदी है, उसमें पाठ भरा है, पर उसको अनुभव तो करो ना। तो बाबा हमें कहते अनुभव और स्थिति बनाने के लिए, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है, वह भी जानना पड़े। कलयुग में ही है अनराइटियस, सतयुग में सब है राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो कि यहाँ क्यों आए हो। उनकी भावना क्या होती है कि किसी भी ईश्वर के स्थान पर जाओ, धार्मिक स्थल पर जाओ, तो ये सब क्या होते हैं? हाँ जी, समझ आ रहा है बाबा क्या कह रहे? तो बताओ क्या समझते हैं उनको? भगवान से मिलने के रास्ते हैं। पूजा करो, कोई दान पुण्य करो, यज्ञ करो, भक्ति में जाओ, तीर्थ पर जाओ, तो ये सारे भगवान से मिलने के रास्ते ऐसा समझकर करते हैं। परंतु बाबा कहते जब यहाँ आते हैं तो आप सबने भी भरा होगा फॉर्म, तो है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके यहाँ पधारने का लक्ष्य क्या है, यहाँ आप क्यों आए हैं। अब इतने स्थान पर गए, तीर्थ स्थान पर, तो भगवान से तो मिल ही लिए होंगे या नहीं मिले? जगह जगह होकर के आए तो मिले ही होंगे, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो उनसे पूछो, फिर जब पता चले तो उस आधार पे उसको ज्ञान सुनाओ, क्योंकि दवाई तो एक है लेकिन बीमारी अलग अलग है, इसलिए उस तरीके से देनी पड़े। तो इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन है ये पूछो उनसे। सर्वव्यापी कह दिया, अपने को बचा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है ना समझाने के लिए। झाड़ में सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। झाड़ का चित्र बाबा कहते, झाड़ मतलब कल्प वृक्ष का चित्र है ना। ये नहीं कि हम सेंटर पर ही आकर के समझा सकते या फिर प्रदर्शनी में जब बुलाएंगे तब समझा सकते, पर बाबा कहते अपने घर में भी रखो। ये जो जरूरी पिक्चर है वहां भी समझा सकते आप किसी को, क्योंकि ज्यादा समय कहाँ रहते हो आप? घर में ही रहते हैं। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर सभी धर्म वाले अपने अपने को देखें उस चित्र में हम कहाँ हैं, तो वो समझ सकते हैं क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सके। झाड़ के चित्र में दिखाते सबसे ऊपर, जो आएंगे ही लास्ट में वो टहनियां, वो पत्ते, तो वो नहीं जा सकते ना स्वर्ग में। बाकी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में नहीं जा सकते तो शांति धाम में जाएंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते मतलब
बाबा कहते झाड़ का सैपलिंग लगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा, पत्ते तुमको लगाने हैं। एक सैपलिंग की बात कर रहे हैं अभी बाबा, सिर्फ सनातन देवी देवता धर्म, वो तो बहुत सारे ना उसके अंदर, अब अलग अलग तो नहीं लगेगा, एक में ही है सारे धर्म। तो बाबा कहते मैं धर्म की स्थापना करता, लेकिन आपको अपनी प्रजा तो खुद ही बनानी है ना, वो तो मेहनत करेंगे। बाबा ने स्थापना की, फिर बाकी धर्म पिता आएंगे, वो उनका अपना कार्य, वो अपनी स्थापना करेंगे ना। हमें तो सिर्फ किसकी करनी, हमने अपने धर्म की वृद्धि करनी है ना। इसलिए बाबा कहते तो झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं, पत्ते बगैर तो झाड़ होता नहीं ना। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि आप समान बनाओ, समझ रहे हैं। राजा तो वही बनेगा ना जो आप अपनी अपनी राजधानी के लिए तैयार करेगा सभी को। तो उसके लिए बाबा कहते पत्ते वो आत्माएं हैं जिनको आप ज्ञान सुनाते हो, वो आपके ही फिर कुल में आएंगे ना। और धर्म वालों के पत्ते नहीं बनाने पड़ते हमें, वो तो धर्म पिता आएगा, उनके बाद उनकी वंशावली आती चली जाती। वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो, है ना। हमारे तो यहीं घूम रहे हैं ना इसी दुनिया, उनके तो धर्म पिता आया, बाकी आत्माएं आ गई नीचे, लेकिन हमारे धर्म के साथी तो सृष्टि पर ही है, इसलिए हमें उनको ढूंढना है। तो बाबा कहते आपको बनाना पड़े, उनको ज्ञान सुनाना हो। इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, क्योंकि रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। भले याद करते रहो, बहुत समय लग जाएगा, परंतु वर्षा नहीं मिल सकता। रचयिता बाप को ही याद करना है और किसी की याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। अच्छा, ये भी समझ तो आत्मा को आई जाती है ना, पहले नहीं भी पता हो, लेकिन ज्ञान समझने के बाद छोटी छोटी बातों में भी पता चलता है कि इस कर्म से आत्मा को घाटा होगा या फायदा होगा, समझ में आ जाता है ना। इतना बाबा ने हमें मुरलियों में शिक्षाएं दी हैं। तो बाबा सावधानी देते हैं। तो बाप की गलानी होती है ना, फिर सीधा कोई आपको तो कहेगा नहीं, किसको कहेगा, वहां जाते हो यही सीखते हो, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो बाप कहते मेरी गलानी हो जाती है। फिर ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज तो रखी जाती है ना, और ज्ञान योग तो दवाई है और हम रोज ले रहे हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, ये बातें, ये कर्म है ना, कुछ ऐसी सी जो छिप कर करते विकर्म बन जाता, इनका परहेज रखो। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। तो डॉक्टर के पास गया कौन था, हम खुद ही गए थे। हमने कहा यहाँ दर्द है या ये बीमारी है, आप हमें दवाई दो। डॉक्टर कहता है ये लो, लेकिन साथ में खटाई मत खाना। अब यहाँ कौन आया है, खुद से आया ना, ये बाबा गया था। तो बाबा कहते मेरे पास दवाई लेने आए हो तो ये परहेज है उसके साथ। कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा ना। अब उसका मन करे मैं खटाई खाऊं, डॉक्टर ने मना किया है, अब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना अपने स्वाद पर, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए। नहीं तो बाबा कहते डॉक्टर की मिसाल दे रहे हैं, फिर क्या होगा, वो खा भी लेगा तो दवाई का असर होगा, फिर किसको कहेंगे, है ना। फिर घर वाले कहेंगे हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ, फिर 10 जगह और बताएंगे
और गलती किसकी हो रही थी? पेशेंट की हो रही थी। वो तो पता ही नहीं चला क्योंकि पेशेंट खुद बता ही नहीं रहा। नहीं बताते ना, छिप कर खाएंगे तो बता कर रहे हैं वो। अब डॉक्टर के पास जिन 10 ने सुना वो जाएगा ही नहीं। यहां भी तो फिर वही हो रहा है ना। इसलिए बाबा समझाते इसको कहा जाता है आसक्ति ना। हमारा वहां पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आकर्षित हो जा रहे वहां। बाप भी शिक्षा देते हैं ये नहीं करो, सर्जन है ना। लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि तो बहुत आएंगे, लेकिन इनसे डरना नहीं है। पकड़ के बैठ जाओ, मुझे तो आता है, यही स्वप्न आता है या यही संकल्प आता है। भावते तो लास्ट समय कुछ भी हो सकता है। जो आप नहीं भी सोचते हैं, कोई और स्वप्न भी आ सकता है। कोई पुरानी, बहुत पुरानी बात आप भूल भी गए हो, कोई पिछले जन्म की स्मृति किसी भी स्वरूप में आ सकता है ना। लेकिन घबराना नहीं है। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, तो मुश्किल तो नहीं था ना, कभी तो थी ना। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी, ये निशानी है। तो हमें चेक करना है कि मेरी कौन कौन सी कर्मेंद्री अभी वश में है, माना मेरा ऑर्डर मानती है, कंट्रोल में रहती है। आंखें हैं, जबान है, कान है, या टेस्ट करते हैं हम, वो कोई चीज है, कौन सी चीज है मेरी कंट्रोल में रहती है, चेक करना। नई बात थोड़ी ही है, आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को ही वश में कर लेते। कर्मेंद्रियां वश थी ना। देखो आजकल बाबा कहते सन्यासी भी तो कर लेते हैं, कोई जो बड़ी इच्छा शक्ति वाले होते हैं वो भी तो कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। कितनी मिसाल सुनते हैं हम। वह तो 84 जन्मों में उतरते ही आए हो, अब रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है, अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। और खुद देखेंगे तो ठीक से देख भी लेंगे, और कोई और देख के बताए तो हम अपना चार्ट तो नहीं देखते, हम किसका देखते हैं? उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दूसरों का चार्ट तुम पूरा रखते हैं, हर दिन पूरा अच्छे से एक्यूरेट, और अपना चार्ट भूल जाते हैं, रखना भी भूल जाएंगे, नोट करना भूल जाएंगे, उसको चेक करके ठीक करना भी भूल जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो कि आपने कितना पाप और पुण्य किया हुआ है। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी ना। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। ये निशानियां हैं, है ना। जब कोई तूफान नहीं आएगा, मतलब आएगा भी लेकिन असर नहीं होगा, इतना हमारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी, तो बाबा कहते हैं आप कहाँ पहुंच जाएंगे तब आत्मा की स्थिति गोल्डन एज हो जाएगी। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कि कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं ना वही समझेंगे, और जिसने नहीं लिए वो नहीं समझेगा। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। कहाँ का मालिक? बाबा के विश्व का मालिक। सतयुग का तो नहीं बन सकते, अभी तो बताया था कल परसों ही बाबा ने कि सतयुग का मालिक थोड़ा ना बनते, हम विश्व का मालिक बनते हैं। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोगों की बुद्धि में 84 लाख जन्म ही है, वो उसी को स्वीकार करते, सिर्फ 84 जन्म नहीं समझते। समझना ही जरूरी है पहले तो। बाबा कहते जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया तो समझो वो आएगा। अब ऐसा नहीं कि वो पूरे 84 ले, 83 वाला भी तो सतयुग में ही आएगा ना, है ना। तो इसलिए शिव बाबा कहते अगर उसने समझ लिया तो वो आएगा, और अगर नहीं समझते, इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो वो राजाई के मालिक
नहीं बने होंगे, कोई राजा पद पाया ही नहीं होगा उन्होंने, वो आए नहीं सतयुग त्रेता में। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी ये बातें सुनकर। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। और कोई भी रास्ता बता न सके, शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा जो जितना पुरुषार्थ करे। क्योंकि हमने भी छोटी 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 बातें करके अपने अंदर ही बाबा कहते खाद इकट्ठी कर ली है ना, तो निकालेंगे भी तो खुद ही ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो, बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे खुदा ना, तो पिता जो है हमारी मदद करते हैं। इसलिए शिव बाबा क्या कह रहे, जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, कोई अपनी पुरानी आदत संस्कार को छोड़ना चाहते हैं, तो शिव बाबा उन बच्चों को मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वे झट समझ जाएंगे, उस अनुसार सुनाएंगे समझाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र। हाँ, बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे झाड़ के अंदर, है ना, देवता धर्म के। तो बाबा कहते हैं जितना कोई भी आत्मा समझती जाएगी ज्ञान को, वो पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूं। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। बाबा की सारी बातें समझ आ जाती है ना, आ जाती हैं। कोई भी मुरली की पॉइंट हो समझ आ सकती है ना। बाबा कहते जितना अभी तक सुनाया उतना समझ आ गया तो क्या बन गए हम, मास्टर ज्ञान सागर बन गए, क्योंकि सागर ने उतना ही दिया अभी हमें। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य नहीं सिखला सकते। परंतु ये बात सबको बताएं कैसे, कि बाबा ही सिखाते हैं, यही प्राचीन योग है, यही सच्चा राजयोग है, जिसके आधार पर ही सतयुग बनता है, देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते समझाएं कैसे। यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। अच्छा, कोई तो समझने वाले होते हैं, उनको दूसरे विघ्न डालते हैं। कोई ना समझने वाले हो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए भी विघ्न डाल रहे हैं और दूसरों के लिए भी डालते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, जैसे बनी हुई ना कहानियां कि क्या करते थे। हाँ, अभी समझते हो ये विघ्न कैसे डालते हैं। पहले सिर्फ गायन था और हम वो गाते थे, सुनते थे कि बड़े बड़े यज्ञ रचे, असुरों ने विघ्न डाले। अब आप देख रहे हैं कि जो बच्चा बाबा के कार्य में विघ्न डालता है ना, बाबा का ही बच्चा है वो, लेकिन वो विघ्न डालता है तो उसको क्या टाइटल मिल जाता, और उसका भी गायन हो जाता। भगवान के कार्य में कोई सही में मदद करे उसका भी गायन है, और अगर कोई नुकसान करे तो उसका भी गायन हो जाता है। हाँ? तो अभी समझते हो कि विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं।
हमसे क्या मिलती? अनेक बच्चों को या विश्व को बाबा लाइट देता है, रोशनी देता है समझने की। तो एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है, यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो। इन आंखों से तो शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता तो इसलिए उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो दिखता है उसको भूल जाना है ये समझाना चाह रहा है। वो तो भी बार बार कहता है जो दिखाई दे रहा है ना, कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, कुछ भी, उसको भूल जाना है। अपने शांति धाम को याद करो। अपने को आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है ना, एक को याद करने को। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान, एक की सुनते हैं। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये प्रैक्टिकल में करने का समय अब है, जो गाया हमने। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की ही याद आएगी नहीं, अनेकों की आएगी। तो अगर हम अनेकों को याद करते तो इसका मतलब हम खुद को भी आत्मा समझते नहीं, आत्मा निश्चय करके बैठे नहीं है। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़ जड़ी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है। ये क्या है? ज्ञान मन समझ की बात है। शरीर क्या हो गया? चला जाए तो दुख नहीं, हमें तो होगा ही नहीं, दूसरों को ही होता है हम तो निकल जाते ना इससे। तो बाबा कहते पहले तो आप ही ममता नहीं रखो इससे। ऐसे भी नहीं कि शरीर की अब संभाल ही नहीं करनी है ये भी कहते भले इसको छोड़ना है। ममत्व नहीं रखने का मतलब कितना अच्छा समझाते बाबा। प्यार भी करना है, ध्यान भी रखना है, लेकिन उसमें टू मच बुद्धि को नहीं लगाना, फंस नहीं जाना है। ऐसे शरीर का उदाहरण देते और ऐसे ही किसी भी चीज का, कि ममत्व निकालने का मतलब उसको पूर्ण रीति छोड़ देना नहीं होता है ना। तो शरीर का ध्यान भी रखना है, अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है, ये ध्यान रहे बस। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। जैसे औरों की मिसाल देते हैं ना, तो बाप कहते आप भी ऐसा कर सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो, याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। कितना सहज है हमारा डेली, मतलब ये नहीं कि बाबा कहते सारे दिन स्कूल में ही बैठना पड़ेगा तभी ऊंचे पद को प्राप्त करोगे। कहीं भी रहो बस याद करना है, इसलिए इसको सहज योग कहते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फाइनल रिजल्ट आने में टाइम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है, फिर तो नई दुनिया की तैयारी भी करनी है। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। अभी हो जाए तो वहां भी भीड़ लग जाएगी ना, सोचो सभी की हो जाए। अभी तो ब्रह्मा बाबा है वहां पर, फिर तो जा रहे हैं ऊपर योग लगाने, है ना। बीच में कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया क्योंकि वो ऊपर वाले जो पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन में, वो भी तो सारे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ना, तभी तो पहुंचे हैं। इसलिए बाबा कहते फिर वहीं बिठाना पड़े मुझे सबको। तो सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। ये बाबा कहते आगे पता चलेगा कि सूक्ष्म वतन में कैसे रहे न, आगे सतयुग में कैसे हम आएंगे, क्या हमारा पद होगा, दुनिया कैसी होगी। ये लास्ट के समय में ये सारे साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के लिए सार है, एक बाप से ही सुनना है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। ममत्व नहीं रखना है। दूसरा है, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गलानी हो। भी मिलता, तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है ना। प्रकृति दो चीजें, एक तो आपका शरीर और एक पांच तत्व, इन दोनों को भी ठीक कर सकती है अगर बुद्धि में ज्ञान ठीक से भरा। और वो कैसे भरेगा? जब प्रतिदिन ज्ञान की बातें पूरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे उनको और मंथन करेंगे। फिर बुद्धि से निकलेगी नहीं, सिर्फ सुनेंगे तो निकल जाएगी, लेकिन अगर मंथन करेंगे तो नहीं जाएगी बुद्धि से बाहर। इसलिए बाबा समझाते, प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। संकल्प भी क्या करते हैं? हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम एनर्जी इकट्ठा करते और वो वेस्ट करते। इसलिए बाबा ने क्या कहा? संकल्पों की गति को थोड़ा धीमा करो, है ना, तो आपके अंदर आप शक्ति रूप अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।